गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन तुमसे दूर नहीं, तुम जीवन से दूर होते जा रहे हो। जिसे जीवन मानकर जिस जीवन को पाने जिसके पीछे भाग रहे हो, वह वास्तव में जीवन भी तो नहीं, मृग मरीच का है। उसके पीछे भागने वाले तो एक नहीं अनेकों हैं, और उन अनेकों की भाग दौड़ में मनुष्य कभी भी कुछ ऐसा नहीं प्राप्त कर पाता जो पाकर कुछ ऐसा पा सके जिससे अभाव का दुख भर सके। जीवन क्या है, कभी क्या सोचा? अभाव की अनुभूति का नाम जीवन नहीं, अभाव जीवन का उसके किनारों से विभाजन और दूरी है। जीवन क्या है? यह वही नहीं जिसे तुम जीवन मानते हो, यह वह है जिसे कभी सोचते भी नहीं। शरीर अगर जीवन है तो यह धरती पर प्राणी कहलाने वाले हर मनुष्य व हर जीव जंतु के पास है। क्या तुम्हारा शरीर मनुष्य का शरीर है इसलिए जीवन है? शरीर में आत्मा ही जीवन है। वह आत्मा जिस शरीर में भी है वही जीवन है जिसे तुम जीवित कहते हो। आत्मा का साथ छूटते ही हर शरीर की एक ही दशा हो जाती है। आत्मा का अभाव शरीर को जीवन नाम से बहुत दूर ले जाता है। जीवन में हर वस्तु को पाना चाहते हो, वह खाने पीने की हो, सुख ऐश्वर्य आदि भोगने की हो, मगर होना ही चाहिए। उनका न होना अभाव का दुख देता है। हर कुछ के होते भी आत्मा का अभाव शरीर को व्यर्थ कर देता है। सत्य को सुनना भी तुम्हें भारी पड़ता है, क्योंकि अपने आप को मानसिक स्तर पर सत्य से जोड़ नहीं पाए हो। सत्य को मन से पूर्ण रूप से जोड़ दो। असत्य जहाँ भी है, जो भी है, उसे बाहर निकाल दो। मन की अशांति, भय और चिंता सब दूर हो जाएंगे। भय चिंता का होना ही अशांति पैदा करता है, और सब कुछ का कारण ही असत्य का होना और असत्य से आसक्ति है। आत्मा जीवन की वह शक्ति है जिसे जीवन से बांध लेने पर जीवन स्वयं सुरक्षित हो जाता है। मात्र आवश्यकता होती है इस रूप में
आस्था के अर्जन की। यह आस्था का अर्जन किस प्रकार हो, यह समस्या इतनी जटिल नहीं जितनी तुम समझते हो। अगर अपने संस्कारों में, अपने समाज में भटके हो तो भी राह तुम्हारे सामने है। उस राह पर बढ़ना तुम्हें ही होगा। यह राह बताने, भटकों को राह दिखाने, असत्य और अधर्म को दूर करने, सत्य और धर्म के प्रतिष्ठापन के लिए स्वयं ही मैं अपने लिपि रूप में तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष हूँ। लिपि रूप में मेरा दर्शन मात्र लिपि के वैचित्र में ही आज तक तुम्हारे समक्ष रहा। उसकी अपनी वह शक्ति भी जो मात्र लिपि रूप में रहकर भी किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के अंधकार को समाप्त करती, अपने प्रकाश से भरती, अन्याय और अधर्म का क्षय करती, अपने भक्तों का अपने पर विश्वास रखने वाले की जीवन के कठिन से कठिन क्षणों में भी रक्षा करती है। देखो, युग का बदलता रूप भी अत्यंत शीघ्र ही देखोगे। जो आज असंभव सा दिखता हो उसे शीघ्र ही संभव होता सा भी देखोगे। स्वयं तुम्हारी अपने अंतर में समाई आस्था अगर मात्र भावना में ही समाई रह गई तो उसका अर्थ मात्र तुम तक ही सीमित रह गया, तो उसका अर्थ मात्र तुम्हारा ही कल्याण कर सकेगा। किंतु जब मुझ तक बढ़े हो और आस्था का समर्पण करते हुए मेरी अपनी ही सीमा में रहने का निर्णय लेकर आ गए हो तो उसकी मर्यादाओं को जीवन से बांधना होगा और आस्था के उस अर्थ को जो आज तक तुम तक ही सीमित रह गया है, इसे आगे बढ़ाकर उन तक ले जाना होगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आज संसार में ऐसा एक नहीं अनेकों हैं और उन अनेकों को राह दिखाना तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्तव्य होगा। मेरी अपनी पारिवारिक सदस्यता का अर्थ ही बड़ा गहरा और बड़ा कठिन है। इसीलिए मेरी अपनी निकटता पाने की इच्छा लेकर अगर पारिवारिक सदस्यता का निर्णय लिया है तो समझ लेना होगा उन नियमों को जो तुम्हें मैंने बताए हैं। उन नियमों पर चलने में आने वाली बाधाओं को समझकर ही निर्णय लेना होगा। यह एक व्रत ही होगा तुम्हारे जीवन का। जो पारिवारिक सदस्यता में आना चाहेगा, मेरी अपनी असुंदरता के जितने नज़दीक आओगे उतनी ही गहरी तपन उस असुंदरता की भी झेलनी होगी। मेरी अपनी सुंदरता की शीतलता ही नहीं, यहाँ तुम्हें मेरी अपनी शक्ति का हर रूप मिलेगा। जब मुझ तक बढ़े हो तो मेरा हर रूप तुम्हारा स्वागत करेगा, किंतु मन को उस एक निर्णय से बांध कर ही आना होगा कि जो रूप तुम पाना चाह रहे हो वह सुंदर असुंदर दोनों ही हैं। फिर जीवन को मुझ तक लाने में क्या मन आशंका और भय से ग्रस्त तो नहीं होगा? क्या स्वीकार कर सकोगे मुझे मेरे हर रूप में? अगर यही भावना, यही विश्वास लेकर बढ़े हो तो निश्चय ही मेरी अपनी कल्याणमयी शक्ति का दर्शन भी करो। असत्य से भरा मन और विश्वास दोनों ही व्यर्थ होते हैं। आज के संसार में हर ओर
असत्य और असत्य से भरी भावना का ही अर्पण हो रहा है। आस्थावानों की कमी नहीं, भक्तों की कमी नहीं, आराधना और पूजन करने वालों की कमी नहीं। हर ओर आराधना भी हो रही है, पूजा भी हो रही है और अत्यंत ही मूल्यवान वस्त्रों, धन आदि का अर्पण भी हो रहा है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास अगर अर्थ है तो तुम तो समर्थ हो चुके हो मेरी अपनी शक्ति के रूप के रहने के लिए निवास बनाने में भी। किंतु क्या उन्हीं भक्तों में जो प्रत्यक्ष में दया धर्म का नाटक रचते हों, भक्त का जीवन जी रहे हैं, कहीं भी उनके उस जीवन को जो तुम्हारे समक्ष स्पष्ट नहीं, किंतु मेरे समक्ष हरेक के जीवन का हर पल क्षण प्रतिक्षण प्रत्यक्ष है? क्या सोच भी सकते हो कि उनका अपना वास्तविक जीवन क्या है? अगर सही अर्थों में मनुष्य इसी सीमा में, जिस संख्या में भक्त दिखाई देता है, होता है, तो जीवन इतना असुरक्षित नहीं होता। यह सभी कुछ सत्य के आवरण से ढका असत्य का ही अर्पण होता है और मैंने तुम्हें अपने सत्य रूप में ही आने की बात कही है, सत्य रूप में अर्पण की बात कही है। अगर जीवन में मुझे पाने, मुझ में समर्पित होने की भावना जागी है तो मुझ तक आने की कठिन राह को समझकर ही आना होगा। मेरे प्रति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को समझकर ही आना होगा और जब भी अपनी निश्चल और निस्वार्थ भावना को लेकर आओगे तो मुझसे दूर नहीं रहोगे। मुझे मेरे अपने सत्य रूप में ही पाओगे। मैं दूर नहीं, मैं तो हर पल हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ। अंतर है मात्र पहचानने का। मंदिर तक जाना ही आवश्यक नहीं, अपने मन के मंदिर में ही मुझे प्रतिष्ठापित करके मन की उन वृत्तियों को, आशंका, भय और भ्रमों को मन से झाड़ बुहार कर पोंछ दो। मन का आंगन साफ सुथरा कर डालो और जब स्वयं को सत्य से बांध दोगे, सत्य स्वयं तुम्हारी सीमा, तुम्हारा बंधन और तुम्हारा जीवन बन जाएगा। और